जय हिंद दोस्तों, आपका कंपटीशन मैथ जीरो टू हीरो चैनल पर स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, चलिए घात एवं करनी की क्लास अगली शुरू करते हैं। इससे पहले हम कहना चाहते हैं कि अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आप जैसे पोस्टर पर देखे होंगे कि इस क्वेश्चन को 99% लोग गलत जवाब देते हैं। सही बात है, आपको हम दिखाते हैं और आप भी सही, आप लॉन्ग प्रोसेस से बनाइएगा तो सही तरीके से जाइएगा और शॉर्टकट में आप नहीं बना पाइएगा। बहुत जल्दी बनाइएगा तो आप गलत कर देते हैं। क्लियर ना? कहने का अर्थ ये हमारा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगली क्लास की ओर बढ़ते हैं। अपने घात एवं करनी को शुरू करते हैं। आ जाइए, देखिए सबसे पहले हम आपको जो लिखवाए हैं उस पर ध्यान देते हैं, थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते हैं। हम ये लिखवाए थे कि रूट ए, और ये देखिए भाई ये है रूट ए, और ये फिर भी क्या है, रूट ए है, और ये भी क्या है, रूट ए है। तो मेरे भाई इसका फार्मूला हम लिखवाए थे कि ए के पावर पर देना है, और ए के पावर क्या देना है, 2 लगाना है। क्या लगाना है, 2 के पावर एन। अब इसके ऊपर जो बाटा के ऊपर लिखा जाता है 2 के पावर n-1 लिखा जाता है। देखो तो बाबू दिखाई दे रहा है ना, ये फार्मूला था। मगर इसका एक दूसरा भी फार्मूला है, उसको जान लीजिए, क्योंकि उसको जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि जो इसका दूसरा फार्मूला है ना, बहुत गजब का है और आप लोगों को आने वाला इन फ्यूचर में बहुत काम करेगा। क्लियर ना? देखिए आप बहुत मतलब कि बेहतरीन तरीके से फंस सकते हैं उसमें। अगर आपको जानकारी नहीं रहेगा तो आप मतलब कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। समझ रहे हैं ना? आ जाइए, देखिए दोस्तों, हम इसे अब दूसरा फार्मूला लिख रहे हैं, और दूसरा फार्मूला क्या है क्या नहीं है उसको डिस्कस करते हैं। क्लियर ना? देखिए ज़रा, हम कहते हैं ना कि ये रूट है, इसी को समझाते हैं कि इसका दूसरा फार्मूला क्या होगा। और ये रूट ए है और ये भी रूट ए है। ज़रा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? ये भी रूट ए है और ये भी क्या है, रूट ए है। हाँ या ना बोलो मेरे भाई और मेरे प्यारे साथियों। आप देखिए कि इस रूट के आगे क्या रहता है, 2 रहता है। इस रूट के आगे क्या रहता है, 2 रहता है। इस रूट के आगे क्या रहता है, 2 रहता है। इस रूट के आगे क्या रहता है, 2 रहता है। यानी रूट के करनी में अगर कुछ नहीं है तो क्या रहता है, 2 रहता है। क्या रहता है, 2 रहता है। और 1 के पावर, ध्यान सुनिए, 1 के पावर, इसका न्यू फार्मूला हम बता रहे हैं। 1 के पावर क्या करना है कि करनी में देखिए क्या है, 2 है ना, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। क्यों? अगर रूट के आगे कुछ भी नहीं है तो वहाँ 2 छुपा हुआ रहता है। क्लियर ना? तो 2 के पावर क्या रखना है, 1 2 3 4, यानी 4 बार है तो यहाँ पर पावर कर दीजिए 4। और अब आपको ऊपर क्या करना है कि 2 के पावर 0 से शुरू करना है और 2 के पावर 3 तक जाना है, 4 तक नहीं जाना है। क्लियर ना? बताते हैं कि 2 के पावर 0 लो, उसके बाद 2 के पावर 1 और 2 के पावर क्या बोलते हैं, 2 लो, और 2 के पावर फिर 3 लो। 4 ही पद लेना है, क्योंकि 1 2 3 4 तो गिनो तो 4 हो गए कि नहीं, 1 2 3 4 हो गया ना। और सबको ऐड कर देना है, तो इसको सोल्यूशन करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा, 1 के पावर इस पूरे को सोल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये पूरा को सोल्यूशन करेंगे तो 4, ये हो गया कितना, 8, और 8 हुआ। देखिए यहाँ से कर लीजिए, 8 4 2 1, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, 15 आएगा। क्या आएगा, 15। अब बट्टा में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आया। मगर ज़रा इसी को हम घुमा कर पूछते हैं। अगर इसी को हम फार्मूला में भाई यहाँ क्या कर देते हैं कि 3 लगा देते हैं और यहाँ ए दे देते हैं। गौर से समझिएगा, बहुत खतरनाक बात है भाई। यहाँ 3 हो जाता है, ए हो जाता है, फिर यहाँ पर करनी में आपकी 3 आ गई, फिर ए आ गया। तो कहिएगा कि सर इसका फार्मूला क्या होगा। सुनिए ज़रा, इसका फार्मूला क्या होगा, तो कहिएगा कि इस फार्मूला पर जाएगा नहीं। अगर ये वाला दे रखा है तो हम तो इस फार्मूले से बना लेंगे, मगर इस फार्मूले से भी बनाएंगे तो आंसर वही आएगा। मगर यहाँ करनी में अगर 2 के अलावा कुछ और, 2 के अलावा मतलब कि रूट यहाँ पर है तो 2 छुपा हुआ है करनी में। अगर 2 के अलावा करनी में कोई और आ जाए, यानी यहाँ पर 3 आ जाए, 4 आ जाए, 10 आ जाए, 20 आ जाए, तो उसको कैसे बनाते हैं, जबकि इनफाइनाइट टर्म तक नहीं जाएगा। क्या रह जाए, फाइनाइट रहेगा, यानी अनंत पद तक नहीं जाएगा, ये एनवा टर्म तक रहेगा। तो इसका फार्मूला क्या होगा कि ए रूट में है तो यहाँ पर ए लिख दीजिए, और यहाँ करनी में देखिए कि क्या है, 3 है तो यहाँ पर 3 लिखिए। और ये देखिए कि रूट जो है एक कितने बार है, तो 1 2 3 बार है, तो यहाँ पर आपकी 3 के पावर 3 लिख देनी है। और 3 के पावर 3 लिखने के बाद मेरे भाई क्या करना है कि आपको 3 टर्म यहाँ जोड़ना है 3 के पावर 0 शुरू करके। तो 3 के पावर 0 शुरू करेंगे तो 3 के पावर 0 लेंगे, फिर 3 के पावर 1 लेंगे और 3 के पावर
2 लेंगे। अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें इस पावर से एक कम पावर वहाँ लिखी जाती है। जैसे कि 0 से शुरू करेंगे तो देखिए, तो 3 गो रूट ए था ना, तो इसमें 3 गो है, 1 2 3। क्लियर ना? आपको समझाते हैं। देखिए, अगर हम कहते हैं ना भाई, इधर दिखाई दे रहा है बाबू, देखो तो यहाँ कह देते हैं कि हम 5 ले लेते हैं, रूट ए, फिर यहाँ 5 हो गया करनी में, इसको मिटा देते हैं। इस पूरा करनी में देखिए 5 हो गया और ए हो गया, फिर यहाँ पर रूट 5 हो गया और ए हो गया, फिर रूट 5 और ए हो गया। बताइए मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो आपको क्या करना है कि यहाँ ए लिखना है और करनी में देखना है कि क्या है। तो 5 5 चल रहा है, तो ए के पावर पर 5 करो। अब देखो कि रूट ए कितने बार है, तो 1 2 3 4, तो 4 यहाँ लिखो और बट्टा 2। अब बट्टा के ऊपर क्या लिखना है कि 5 के पावर 0 से शुरू करना है और सबको जोड़ना है। क्लियर ना? तो 5 के पावर 0, फिर 5 के पावर 1 और 5 के पावर 2 और 5 के पावर 3, बस 5 के पावर 3 तक ही जाना है। यानी 5 के पावर बट्टा में 4 है ना, तो इससे एक पावर कम कर को और 0 से शुरू कर को जोड़ देना है। और ये क्यों होता है? देखिए, इसमें जितना रूट ए है ना, उतना ही बार ऊपर लिखा गया है। 1 2 3 4, 4 बार है ना, मगर पावर कहाँ से शुरू करना है? 0 से शुरू करना है ऊपर। 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3 तक लेना है। अगर पावर यहाँ 4 है तो लास्ट 3 तक लेना है और सबको ऐड कर देना है। तो ये हमारा निकल कर आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा होगा। अब इससे थोड़ा सा हम अलग लेते हैं। क्लियर ना? ये फार्मूला बेहद आसान है और ये आपको समझना ज़रूरी होता है, और नहीं समझिएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो होबे करेगा। चलिए इसको हटाते हैं। देखिए, अब हमसे क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है, उस पर गौर करते हैं। टाइम दीजिएगा तो ज़रूर भाई पढ़ाएंगे, और बेहतरीन से पढ़ाएंगे कि ज़िंदगी में आपको कभी भी कोई चीज़ का कमी नहीं होगा। देखिए, अगर ये फार्मूला यही फार्मूला है, मान लेते हैं कि अगर देखिए रूट अगर दे रखा है, अगर रूट दे रखा है तब तो ये फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि इस फार्मूला को नहीं लगाना चाहते हैं तो भाई वो लगा सकते हैं, क्योंकि इसके करनी में कुछ नहीं छिपा है। क्या छिपा हुआ है? 1 2 2, क्या छिपा है? 2। अगर करनी में 2 है तब तो इस फार्मूला से भी जा सकते हैं और उस फार्मूला से भी जा सकते हैं। अगर 2 के अलावा कुछ क्यू रूट दे दिया या 5 रूट दे दिया तो वहाँ बात नहीं बनेगा, वहाँ अभी जो फार्मूला बताए हैं उसी पर उतारना पड़ेगा। क्लियर ना? आइए अब हम कहते हैं ना कि ये रूट है और इसमें ए स्क्वायर दे दिया, और ये भी रूट है और इसमें भी ए स्क्वायर दे दिया, ये भी रूट है, इसमें भी क्या कर दिया? ए स्क्वायर दे दिया। तो अभी जो आपका फार्मूला है वही फार्मूला रहेगा। ये ए के पावर था, ए के पावर। अभी जो ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है वही फार्मूला अप्लाई होगा, मगर ये फार्मूला बैठाइए चाहे वो फार्मूला बैठाइए, आपको सिखा देते हैं टोटली। इसके करनी में क्या छिपा है? 2 2 2 2। तो फार्मूला क्या लिखा हुआ है? एक के ए है ना, ये रूट के अंदर अभी क्या था? ए था, मगर अब रूट के अंदर क्या हो गया? ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर दे देंगे। यानी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हमको ये देखना है कि इस रूट के अंदर क्या चल रहा है, मगर सिंगल कोई नंबर चलना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखिए। अगर डबल चलेगा तो उसका भी ट्रिक है, मगर अभी सिंगल को बता रहे हैं। सिर्फ रूट ए चल रहा है, रूट बी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई 2 नंबर अभी हम ले रहे हैं। देख सकते हैं आप, एक सिंगल नंबर है, तो सिंगल नंबर ए स्क्वायर रूट में है, तो रूट के अंदर जो है उसको यहाँ लिख दीजिए। उसके पावर पर क्या करना है आपको? उसके पावर पर करना है 2 के पावर n और फिर बट्टा देकर 2 के पावर n-1। ये फार्मूला इसका हो गया। यानी सब मिलाकर बात हम ये बताना चाहते हैं कि जो रूट के अंदर रहेगा उसी को लिख देना है। अगर मान लीजिए इसका दूसरा फार्मूला लिखे तो क्या लिखेंगे? देखिए, रूट ए अभी जो बताए हैं उसी को लिख रहे हैं, रूट ए और ये रूट ए है। अब मान लीजिए कि इसका फिर ये वाला फार्मूला हम ना यूज करें तो क्या होगा? देखिए, आपको क्या करना है कि रूट ए को लगाना है यहाँ पर। बढ़िया से पढ़ लो बाबू, फिर पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा बार बार। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? रूट ए का स्क्वायर कर दो, क्योंकि रूट के अंदर रूट ए करें, ए के स्क्वायर कर दो, क्योंकि यहाँ रूट के अंदर में क्या है? रूट ए स्क्वायर चल रहा है ना। तो यहाँ ए के स्क्वायर और इसे ब्रैकेट लगाओ। इसके पावर पर क्या करना है कि यहाँ पर इसके पावर पर क्या करना है मेरे भाई कि कहाँ है ये? 2 घात में क्या चल रहा है? 2 चल रहा है ना। देखो करनी में क्या है? 2 2 है ना, तो यहाँ पर 2 लिखो, यहाँ पर क्या लिखो? 2 लिखो। और देखो कि ये में कितने बार 2 है? क्या? 1 2 3, तो 3 यहाँ पावर लगा दीजिए, फिर ऐसे बाटा दीजिए। और बाटा देने के बाद आपको क्या करना है कि 2 के पावर 0 से शुरू करो, फिर 2 के पावर 1 2 और 2 के पावर क्या दे दो? 3 नहीं, 2 के पावर 2 तक रहेगा। क्या रहेगा? 2 के पावर 2 तक रहेगा। यस या नो बोलो भाई, यहाँ तक तो किसी का डाउट नहीं होगा।
चलिए आते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको सोल्यूशन कर देंगे तो आंसर होगा, देखिए कैसे, दो के एक के स्क्वायर है और इसको पूरा सोल्यूशन करेंगे तो दूनी के 4 और 4 हो जाएगा ये, 2 हो जाएगा ये, 2 1 3, 4 3 कितना हो जाएगा 7, 7 बटा में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। मगर अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो आंसर क्या निकल कर आएगा भाई, तो नज़ारा देखिए, तो इसको आंसर आएगा कि ये हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा तो गुना, तो 2 में अगर ध्यान से सुनिए 2 में और 7 बटा 8 से गुना करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर गुना करेगा, हाँ या ना बोलो, तो ये हो जाएगा 7 दूनी के 1 के पावर क्या हो जाएगा, 1 के पावर हो जाएगा 7 दूनी के 14, चाहे इससे कटिए जाएगा, गुना क्या करेंगे, कट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 4, यानी 2 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 7 बटा में 4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया क्या, क्योंकि दोनों का मतलब क्या बोलते हैं, मल्टीपल करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बताइए, दोनों में कट जाएगा, यहाँ से ये 2 से इसको कटिएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब इसे क्या होगा भाई, अब ये तो हो गया, अब इसको हटाते हैं, उसके बाद बात करते हैं, पहले इसको देख लीजिए। आइए देखते हैं अब दूसरे सवाल, ठीक है। अब ऐसे आपसे सवाल कुछ हरकत कर सकता है कि यहाँ पर दे देगा 5, अंदर दे देगा ए स्क्वायर क्यू, कुछ भी दे सकता है, मान लेते हैं कि क्यू ए बोल देगा, क्या बोल देगा क्यू, फिर यहाँ से कह देगा कि यहाँ करनी में 5 दे देगा और यहाँ एक क्यू बोल देगा, फिर ये करनी में बोल देगा 5 और यहाँ पर बोल देगा एक क्यू, इतना ही बोल देगा, चाहे कितना लंबा ज़्यादा नहीं बोलेगा इसमें, क्योंकि आपको पता है कि बहुत लंबा बना मतलब कि कैलकुलेशन तो टफ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या टफ हो या कुछ भी हो, आप शॉर्ट में बना सकते हैं, क्लियर ना। यहाँ पर 1 के पावर 3 लिखिए, क्योंकि रूट के अंदर क्या चल रहा है, 1 के पावर 3, 1 के पावर 3 चल रहा है, अरे भाई इस बात को ध्यान में रखिए। और करनी में क्या है 5, तो यहाँ पर लिखिए 5 और 1 2 3, यानी यहाँ पर पावर लगाइए 3, यानी रूट ए क्यू है, रूट ए क्यू कितने बार है, 3 बार है ना, तो 5 के पावर 3 आई सबके पावर पर आएगा, क्लियर ना। और इसके ऊपर एक बट्टा ऐसे देना है, बट्टा के ऊपर क्या लिखना है कि 5 के पावर 0 और 5 के पावर 1 और 5 के पावर 2 तक रखना है रे भाई, इससे ज़्यादा नहीं रखना है, यानी 5 के पावर 3 तक नहीं लिखना है, 5 के पावर 2 तक लिखना है, फिर उसको कैलकुलेशन कर देंगे, ये हमारा निकल कर क्या आ जाएगा आंसर। अब हम आपको पूरा चार्ट दिखा देते हैं, जितना भी फार्मूला का है वो आप देख सकते हैं, अब उसके बाद हम सवाल लगाएंगे। तो ज़रा आप इसको 2 सेकंड देखिए, स्पेस बैठे आप पोस्टर को देखिए 2 सेकंड, उसके बाद हम सवाल पर आते हैं, क्लियर ना, घबराना नहीं है और ना टेंशन लेना है, ठीक है, एकदम सलीके से पढ़ते चलिए और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस पोस्टर को अब हटा देते हैं, चलो बाबू सवाल लाओ, तो सवाल लगाओ। देखिए ज़रा तो पहला नंबर सवाल, उसके बाद हम बात करते हैं जो आपको दिए थे बनाने के लिए। पहला नहीं है भाई, 15 है, क्योंकि हम 14 नंबर करा चुके थे। 15 में आप देख सकते हैं क्या है सवाल कि रूट क्यू है और रूट के अंदर क्या चल रहा है 8 चल रहा है। ज़रा सा सुनिए, हम बोर्ड पर लिख देते हैं कि आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ है रूट यहाँ क्यू है और यहाँ रूट के अंदर क्या चल रहा है 8 चल रहा है, करनी में क्या 3 है और ये रूट 8 का फेर कर दो क्यू, अरे यार भाई यहाँ क्या लिख दिए क्यू 1 2 3 5 बार है ना रूट 8, तो यहाँ करनी में क्या है 3 और ये 8, आप देख सकते हैं इस तरीके से सवाल है, 1 2 3 4 और एक बार रहेगा। अब ज़रा इसका आंसर 100% लोग गलती आंसर देते हैं, तनी बताइए तो भाई कैसे आंसर होगा। देखिए आपको देखना है कि रूट के अंदर में क्या है, तो रूट के अंदर में देख सकते हैं कि 8 चल रहा है, तो यहाँ 8 के लाइए, हाँ या ना बोलिए। और 8 के पावर में देखिए कि करनी में क्या है, करनी यानी रूट के आगे इसमें क्या है, तो 3 है, तो यहाँ पावर में 3 लगाइए और 3 के पावर क्या लगाइए कि जितने बार रूट 8 है ना उतना रख दीजिए, 1 2 3 4 5, यानी 3 के पावर क्या कर दीजिए 5, 3 के पावर 5 है ना, तो 3 के पावर यहाँ 5 कर दीजिए। क्यों 5 कहाँ से आया, 3 कहाँ से आया, बुझा रहा है। ये रूट 8 के अंदर, रूट के अंदर क्या चल रहा था 8 चल रहा था ना, तो ये 8 को यहाँ रख दिए, ये करनी वाला जो था ना 3 इसको यहाँ रख लिए और इसमें रूट 8 कितने बार था वो करनी के ऊपर हम पावर में चढ़ा दिए, कोई दिक्कत है। अब इसके ऊपर एक बाटा के चिन्ह देंगे और बाटा के चिन्ह के बाद क्या करेंगे कि जीरो कह रहे हैं भाई, क्या बोल देते हैं, ये हो जाएगा 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1 और 3 के पावर
2 और 3 के पावर 3 और 3 के पावर 4, यानी इससे एक कम ही रखना है, इस पावर से एक कम और सबको जोड़ देना है। ये कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 8 के पावर। इसको पूरा सॉल्यूशन कीजिएगा तो आएगा 121 और इसको कीजिएगा तो 2 से क्या आएगा 43। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए ज़रा आप दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए आइए दोस्तों, अब देखते हैं इस सवाल को। आप देख सकते हैं कि √7 चल रहा है, तो यहाँ 7 के लाइए और देखिए कि रूट के करनी में क्या है, तो कहिएगा ना कि रूट के करनी में सर जी 6 है, तो 6 के रखिए यहाँ 7 के पूरे पावर पर, और 6 के पावर क्या होगा कर देखिए कि √7 कितने बार है, तो 1 2 3 बार है, तो पावर 3 कर दीजिए, फिर ऐसे बाटा दे दीजिए, और बाटा देने के बाद बाटा के ऊपर क्या लिखना है भाई, तो बाटा के ऊपर आपको लिखना है इसका 6 के पावर 0 और 6 के पावर 1 और 6 के पावर 2 तक लिखना है, 3 तक नहीं लिखना है। यही फार्मूला है, क्लियर ना। अभी हम फार्मूला जो बता रहे थे। अब आपको क्या करना है मेरे भाई, इस बात को तो नहीं, यहाँ पर ठंडा दिमाग से सोचिए, और आपको क्या करना पड़ेगा कि ये 7 हो गया और इसको पूरा को हल कर लीजिए। तो ये जीरो, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है, क्लियर ना, इसमें घबराइएगा मत। और ये इसका मान 1 हो जाएगा, ये 7 और 36, यानी 36 से 7 कितना हो जाएगा भाई 43, तो 43 बटा में कितना हो जाएगा 216। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में रहना, यानी कोई भी नंबर के पावर अगर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है, सिर्फ 0 के पावर 0 1 नहीं होता है। तो चलिए ज़रा इसको 2 सेकंड देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, क्लियर ना, घबराने का नहीं है। आइए दोस्तों 17 नंबर देखिए, एकदम बेहद आसान सवाल है। आपको क्या करना है, रूट के अंदर देखिए क्या है, ये 3 मत बोल दीजिएगा, 3 उसके करनी में है, रूट में नहीं है। रूट के अंदर चल रहा है 2 है, क्या है 2, यानी यहाँ पर क्या है 2 है, और 2 के पावर में क्या लिखना है, तो 2 के पावर में जो घात यहाँ तो ऐसे ब्रैकेट लगाइए, और ये करनी में देखिए क्या है, तो करनी में 3 तो 3 रखिए, और 3 के पावर क्या होगा देखा जाएगा कि √2 कितने बार है, 1 2 3 बार है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, फिर ऐसे बेटा देकर, और 3 के पावर 0 से शुरू करेंगे और 3 के पावर कहाँ तक जाएंगे 2 तक जाएंगे, इससे एक कम रखेंगे, क्लियर ना। तो 3 के पावर 0, फिर यहाँ पर लेंगे 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2 तक रहेंगे, क्योंकि 3 के पावर 3 नहीं जाना है, क्लियर ना। ये फार्मूला कहता है, क्लियर ना। ये कैसे होता है क्या होता है इसके सीखने के लिए मैं इस पर एक वीडियो बना देंगे, क्लियर ना। तो ये हो जाएगा 2 के पावर, देखिए क्या होगा, इस पूरे का सॉल्यूशन कीजिए, किसी भी संख्या का पावर 0 का रखिएगा, उसका पावर तो क्या होता है 1 उसका मान होता है, तो इसका 1 हो गया, और 1 3 कितना हो जाएगा बोलिए 4, और 4 ये 9 13 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 27, यानी हो जाएगा 13 बटा में 27 आंसर। देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्लियर ना। देखिए आइए दोस्तों देखते हैं घात एवं करनी में क्या है सवाल। आइए दोस्तों 18 नंबर सवाल देखते हैं, क्लियर ना। देखिए आपको क्या करना है भाई कि यहाँ देखिए कि रूट के अंदर क्या चल रहा है, 5 चल रहा है, तो यहाँ 5 रख दीजिए। कोई दिक्कत है कहिएगा कि नहीं सर, और 5 को ऐसे ब्रैकेट में लगा दीजिए, और ब्रैकेट के ऊपर क्या रखना है आपको, करनी का क्या है, करनी में देखिए 4 4 चल रहा है, तो यहाँ 4 रखिए। 4 के पावर में क्या लिखा जाएगा, तो देखा जाएगा कि √5 कितने बार है, तो 1 2 3, तो 3 बार है, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। और ऊपर क्या लिखा जाएगा 4 के पावर 0 और 4 के पावर 1 और 4 के पावर 2, इससे ज़्यादा नहीं लिखा जाएगा। ये जो नीचे वाला पावर लिखा गया है इससे कम पावर ही ऊपर लिखा जाता है, यानी 0 से शुरू किया जाएगा और इसे एक कम पावर में ख़त्म कर दिया जाएगा, क्लियर ना। तो आइए मेरे दोस्तों अब क्या हो जाएगा कि 5 के पावर, और इस पूरे को हल करेंगे तो 0 किसी भी संख्या का पावर 0 लेंगे तो मान 1 होगा, और इसका 4 हो जाएगा और इसका 16 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और ये जोड़ेंगे तो पूरा का पूरा 21 ऊपर आ जाएगा, और नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा 64। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। आपको क्या करना है, अभी हम आपको जो फार्मूला लिखवाए हैं उसको क्या बताए थे इसका फार्मूला, कि देखिए यहाँ क्या है करनी में इसका 2 है ना, तो 2 है तो वो उस पर भी जा सकते हैं। 1 के पावर 2 के पावर n, और ऊपर लिखेगा 2 के पावर n-1, 2 के पावर n-1, अब बाटा में क्या आ जाएगा 2 के पावर n। वो फार्मूला जो लिखवाए थे उस फार्मूला पर आप जा सकते हैं। देखिए क्या होगा आपका, अब क्या होगा भाई कि 1 के पावर है ना, 1 के पावर क्या करना है
3 का 3 रहने देना है और 2 के पावर क्या लिखना है, देखिए 1 2 3, तो 2 के पावर कर लीजिए 3 और 1 कम कर लीजिए, 2 के पावर 3 माइनस 1। कब ये, जब यहाँ पर करनी में 2 रहेगा तब, सिंपल रूट रहेगा तब ये काम करेंगे। अगर ये 3 5 कर देगा तो देखिए हम बताएंगे, अलग अलग क्वेश्चन उसी पर आने वाला है। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 के पावर 3 और यहाँ इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो 8 में से घटेगा 7, अब बटा में क्या हो जाएगा 8। अब जब इसमें ब्रैकेट हटेगा, गुना होगा, तो ये 3 जो है ना नीचे गुना नहीं होता है, ऊपर होगा। क्या होगा, इसके ऊपर गुना करेगा। आपसे पूछेंगे 3 गुना 7 बटा में 8, बताइए गुना कहाँ होगा, तो 3 के बटा में 1 छुपा हुआ है, तो 1 नीचे गुना करेगा। ये 3 8 को काट सकता है, अगर कटेगा तब, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, क्लियर ना। तो ऊपर गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 1 के पावर 17 के 21 है, बटा में कितना हो गया 8। ये हमारा हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं हम 20 नंबर सवाल पर क्या है बात। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, आपका दिमाग तो फेल हो गया, फेल नहीं होना है भाई, सेम वही बात है। देखिए क्या करना है, हम बोले हैं कि करने में क्या चल रहा है, अब 3 चल रहा है, तो जो इसका सेकंड फार्मूला बताए थे ना, उस पर दौड़ना है कि जो 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1, 3 के पावर 2 ऐसे ऊपर लिखना है, उस पर चलना है। देखिए ये देखिए कि रूट के अंदर क्या है, तो रूट के अंदर कुछ भी हो, तो ये रूट के अंदर क्या है जरा देखिए, तो 1 के पावर 5 है, तो 1 के पावर 5 जेम का तेम ऐसे लिख दीजिए। और करनी में देखिए क्या चल रहा है, तो 3 चल रहा है, तो 3 लिखिए। और देखिए 1 के पावर 5 रूट के अंदर कितने बार है, तो 1 2 3 4 बार, तो पावर 4 लगाइए। और आपको कुछ करना ही नहीं है, बस इस पर एक पावर 0 लेकर आगे बढ़ जाना है। तो 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2 और 3 के पावर 3 ही तक रहना है। 3 के पावर 4 नीचे है ना, तो एक पावर कम करके नीचे ऊपर लिख देना है और सबको जोड़ देना है, 0 से शुरू करना है। तो अब देखिए क्या करना है, 1 के पावर 5 हुआ। अब ऊपर सोल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका मान 1 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा और इसका 9, इसका 27, सबको ऐड करेंगे तो ये 12 और 12 एक कितना हो जाएगा 13 और इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा सब मिलाकर 40 ना, हाँ 40 बटा में कितना आ जाएगा 81। 3 के पावर 4 क्या होता है 81 होता है। अब आपको क्या करना है कि अगर इतने पर आंसर देगा तो तब तो ठीक है, अगर नहीं दे रहा है तो आपको क्या करना है भाई, आपको गुना कर देना है। क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 से ऊपर गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 200, क्या हो जाएगा 200 बटा में 81। ये हमारा आंसर आ गया, 1 के पावर 200 बटा में 81। चलिए दोस्तों, इससे अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आते हैं 21 नंबर सवाल पर। देखिए आपको तो क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि रूट 5 है, उस पर करनी में 5 है और रूट के अंदर जो चल रहा है 9 है। तो 9 को क्या हम इस 9 को हम 3 के स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, सेम बात है, लिख सकते हैं ना। तो कहिएगा कि जी सर लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखेंगे तो 9 पर ही ऑप्शन दे रहा है तो 9 पर ही बना लीजिए, रूट के अंदर 9 ही रख लीजिए। अगर नहीं दे रहा है तो आप इस पर भी घूम जाइए। इसका 2-3 तरीक़ा से निकाला जा सकता है। देखिए क्या हो सकता है आंसर। रूट के अंदर हम 9 को क्या कर दिए ना कि 3 के स्क्वायर में लिख दिए, तो 3 के स्क्वायर यहाँ पर लिख दीजिए जो रूट के अंदर चल रहा था। और रूट के करनी में क्या है तो 5 है और 5 के पावर क्या लेना पड़ेगा, तो जैसे नीचे लिखते हैं कि आपको समझ में आएगा। देखिए 3 के पावर 2 और ये 5 हो गया, 5 के पावर क्या लेकर आया, तो देखिए क्या बोलते हैं 3 के स्क्वायर कितने बार रूट के अंदर है, 1 2 3 4 बार है, तो पावर 4 कर दीजिए। अब 5 के पावर 0 से शुरू कीजिए, फिर 1 लाइए, फिर पावर 2 लाइए, फिर पावर 3 लाइए। अब बस इतना ही लाना है, क्योंकि पावर नीचे वाले से एक छोटा लिखना है ऊपर। अब इसको सॉल्यूशन कर दो, चाहे आप इसको सॉल्यूशन नहीं कर, आप 9 भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या जाएगा, 3 के पावर 2 को रहने दीजिए, इसको सबको सॉल्यूशन कीजिए। इसका मान 1 होगा, इसका 5 होगा और इसका 25 होगा, इसका 125 होगा, 125 सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और 30 एक कितना हो जाएगा 31। इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 और 5 100 क्या आएगा 56, 156 ऊपर आ गया। और इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो 625 होगा। 5 के पावर 4 क्या होता है 625 होता है। एक तो पहला बात है कि हम इसमें 2 से गुना करके तब आंसर बता सकते हैं, 3 के पावर में बता सकते हैं। अगर 3 के पावर में ऑप्शन नहीं दिया है तो इसको फिर वही 3 के पावर क्या होता है 2 9 होता है, तो 9 के पावर 156 बटा में 200 625, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि पावर यहाँ 3 कर दिया है, यहाँ 3 दे दिया बेस में, तो इसका मतलब कि ये 2 से क्या करा दिया इसमें
गुना करा दिया, यानी इससे 2 से जब गुना करा देगा तो क्या हो जाएगा 3 के पावर इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर गुना होगा तो 12 का 2 हाथ में लगा 1 और यहाँ से हो जाएगा 12, 10 के 11 का 1 हाथ में लगा, फिर कितना 312 आएगा, कितना आएगा 312 और बटा में 625। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब ज़रा इससे आगे बढ़ते हैं। आइए भाई आइए, तो देखिए मेरे प्यारे से बच्चों देखिए, दिल खुश कर को पढ़ो, दिल खुश कर को सॉल्यूशन करो। तो ज़रा इसको देखिए कि रूट के अंदर में क्या है, तो कहिएगा ना सर जी कि रूट के अंदर में एम स्क्वायर है, और करनी में क्या है, तो कहिएगा कि सर 5 है। तो यहाँ पर रूट के अंदर जो चल रहा है ओकरा के लिखिए, तो रूट के अंदर एम स्क्वायर है तो एम स्क्वायर लिख दिए, और देखो रूट के करनी में क्या है 5, और एम स्क्वायर कब बार रूट के अंदर में लिखा गया है, तो 1 बार 2 बार 3 बार, तो पावर दे दीजिए 3। अब आपको क्या करना है कि 5 के पावर लिखना है, 0 से शुरू करना है, तो 5 के पावर 0, 5 के पावर 1 और 5 के पावर 2 तक लिखना है, भुला कर 3 तक मत जाना। क्लियर ना, जो बट्टा में पावर है उसे एक छोटा करके लिखा जाता है, यानी 2 तक चलेगा। अब इसको सॉल्यूशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा एम स्क्वायर, और इसको करेंगे तो 1 और ये हो जाएगा 25। अब 25 6 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है भाई 31। अब बट्टा में कितना आ जाएगा 125। अब इससे गुना इसमें कर देंगे हम, तो एम के पावर कितना हो जाएगा, तो 31 दूनी के कितना होता है 62, बटा में 125। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब चलिए